बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। सरपरस्त मोहतरम की इजाज़त से कुछ अल्फाज मैं भी, हालांकि ये एक बड़ा मुश्किल मामला होता है सबसे आखिर में बोलना। बहुत कुछ मौज़ूआत पर पहले ही कहा जा चुका होता है, तो एक तो ये फिक्र होती है कि रिपीट नहीं करना है बातों को, दूसरे ये भी ख्याल होता है कि काफ़ी वक्त हो चुका है, अक्सर लोग घड़ी देख रहे होते हैं और अब जाने की तैयारी में होते हैं। लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर बात है इस सेमिनार में कि मौजू बहुत महदूद और नैरो नहीं है। हज़रत इमाम अली रज़ा की याद में है, लेकिन मौज़ूआत बहुत से मुतफर्रिक़, और ये फ्रीडम थी मकाला निगार हजरात को कि वो अपनी सहूलत के हिसाब से जो मौजू चाहे और जो गुफ्तगू चाहे। ज़्यादा करीब आने में आवाज़ थोड़ी भर्रात बहरहाल, तो इस आज़ादी का, इस फ्रीडम का बड़ा अच्छा फ़ायदा भी उठाया बहुत से मकाला निगार ने। माजिद देवबंदी साहब भी उनमें शामिल हैं। मकाला निगारों ने इस फ्रीडम का बड़ा फ़ायदा उठाया कि एक एक मकाले में उन्होंने कई मौज़ूआत, किसी ने तो एक एक दर्जन बातें कर ली, एक एक दर्जन तरह की बातें कर ली, लेकिन बहरहाल कुल मिला के तसव्वुफ़ और सूफिया कराम और खानकाहों और दरगाहों की बात हुई और इंसानियत की बात हुई। इससे पहले कि मैं अपने गुजारिशात पेश करूं, एक माजरत के साथ अशरफी साहब को ये मैं बता दूं कि जो हमारे जद्दे अमजद हैं उनका पूरा नाम अगर कुलियत से शुरू करूं तो अबुल फतह सैयद अब्दुल्ला, और उनकी उर्फियत थी शाह अब्बन, हज़रत शाह अब्बन बद्र चिश्तिया उनके पीरो मुर्शद ने उनको लक़ब दिया था। वो अब बाद में आम बोलचाल में बद्र चिश्त हो गया। चिश्त आप सब जानते हैं कि एक शहर है जो उस निस्बत से जो सिलसिला चिश्तियों का है उसी शहर के नाम से, तो इब्ने बद्र न हो के शाह अब्बन बद्र चिश्त ये सही नाम है। तो मैं अर्ज़ करूं आपसे कि इस्लाम क्या है। एक मज़हब है, एक रिलीजन है, लेकिन जिस तरह से और दूसरे मज़ाहिब हैं उसे मुख्तलिफ इस लिहाज से कि और मज़ाहिब में सेट ऑफ रिचुअल्स है। रिलीजन इज़ अ सेट ऑफ रिचुअल्स। इस्लाम जो है वो रसूमात का मुरक्कब नहीं है। इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है, ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल निज़ाम है, और उस निज़ाम हयात के लिए बड़ी तफसीली हिदायत मौजूद है, इनफरादी ज़िंदगी के लिए भी और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए भी। और वो हिदायत कहाँ मौजूद है? ज़ाहिर है कि जैसे माजिद साहब ने बताया, कुरान पाक में, कलाम इलाही में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। उसके बगैर कुरान फहमी भी मुकम्मल नहीं है। अगर आपने सीरत का मुताला नहीं किया, अगर आपने सुन्नत को नहीं समझा, अगर आपने अहादीस को नहीं पढ़ा, तो कुरान फहमी भी मुकम्मल नहीं है। और जो नक्शा अल्लाह ताला ने कुरान पाक के ज़रिए दिया, उस नक्शे पर इमारत खड़ी करना भी मुमकिन नहीं है। उस पर इमारत खड़ी करके दिखाने का काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अल्लाह ने करा के दिखाया, और यही इनफरादियत है और यही खूबी है बाकी अंबिया कराम से आपकी ज़ात में कि आपने सिर्फ कौल नहीं था, सिर्फ कहा नहीं, बल्कि अमलन उन अहकामात को अमलन अपनी ज़िंदगी में करके, इनफरादी ज़िंदगी में, इज्तिमाई ज़िंदगी में, और एक पूरी मदीना मुनव्वरा में जो छोटी सी एक हुकूमत कायम हुई मुसलमानों की, वो तमाम तरह के मामलात के
कैसे मुनाफिकीन से पेश आएंगे, जंग में कैदियों के साथ क्या होगा, तो तमाम तरह के जो मामलात हो सकते हैं ज़िंदगी में, उन सब के लिए तफसील से आपकी ज़िंदगी और कुरान और हदीस मुकम्मल एक इमारत देती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक नमूने के तौर पर तमाम इंसानियत के लिए दिया। फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक तो ये कि आप सरासर रहमत है और इसके सिवाय कुछ नहीं तमाम आलम के लिए, और आपका अखलाक बुलंद, उससे बुलंद कुछ हो ही नहीं सकता। आपने खुद फरमाया कि मैं अखलाक की तकमील के लिए आया हूँ। तो दरअसल अगर गौर करें हम, तो अल्लाह ताला की जो मंशा है इस दुनिया में, वो मंशा ये है कि ये माशरा ऐसा आइडियल माशरा हो जो रहमत, मोहब्बत, शफकत पर मबनी माशरा हो। ये अल्लाह ताला खुद ही रहमान और रहीम है। वो बंदों से भी यही चाहता है कि आप एक दूसरे से मोहब्बत और शफकत और रहमत का मामला करें। अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं ब्रॉडली उनको दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं, एक इबादत और दूसरा मामला। अलमिया ये है कि न सिर्फ अब बल्कि एक तवील अरसे से उम्मत ने सिर्फ इबादत को लिया हुआ, बड़े हिस्से में अक्सरियत, और मामलात में सिफर हो गए। इमाम आज़म हज़रत इमाम अबू हनीफा का कौल है कि दीन में अगर 10 हिस्से माने तो एक हिस्सा इबादत है और 9 हिस्से मामलात हैं। तो अहकामात जितने भी हैं कुरान पाक में, या जैसे मैंने अर्ज किया सरकार की जात के जरिए जो हमको मिले, वो तमाम के तमाम अहकामात फरीज़े के जुमरे में आते हैं। सिर्फ यही नहीं कि इबादत ही फर्ज है, बल्कि जितने अहकामात हैं वो सारे के सारे फ़राइज़ में आते हैं। अब हुकूकुल इबाद जो एक बहुत बड़ा वसी सब्जेक्ट है, बुनियादी तौर पर अगर गौर करें तो इंसान को जो बनाया वो बहुत मुख्तसर मैं अल्फाज में कह सकता हूँ कि हुकूक अल्लाह के हुकूक की अदायगी, हुकूकुल इबाद और अपने नफ्स के हुकूक। इसमें हुकूक अल्लाह तो हम सब जानते हैं और फॉलो भी करते हैं, वो इबादत हो गई, लेकिन हुकूकुल इबाद का दायरा बहुत वसी है। उसमें एक जुमरा वो है जिसमें कि बहुत वेल डिफाइंड तरीके से हुकूक बता दिए गए, जिनको हुदूद कहा। मिसाल के तौर पर मीरास की तकसीम, उस तकसीम में बेटी का या बहन का हक इंतहाई आसान तरीके से, और ये बताते हुए कि ये अल्लाह की कायम की हुई हुदूद हैं, वो बता दिया। लेकिन हम कितनी वहाँ हक तलफी करते हैं हम ही जानते हैं, सारी उम्मत में। तो ये तो एक मिसाल वो हुई जो कि बिल्कुल तयशुदा, डिफाइंड, वेल डिफाइंड अल्फाज में, क्रिस्टल क्लियर अल्फाज में दिया हुआ। इसके अलावा हुकूकुल इबाद बहुत वसी है। वालिदैन के हुकूक, अपने स्पाउस के हुकूक, अपने औलाद के हुकूक, भाई बहन के हुकूक, कज़िन के हुकूक, करीबी रिश्तेदारों के हुकूक, हमसाए के हुकूक, यहाँ तक कि जो आपसे बहुत आर्जी तौर पर चंद मिनट के लिए भी आपके टच में आया है, इस महफिल में जो आप आपस में एक पास बैठे हुए हैं या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, उस मुसाफिर के भी उतनी देर के लिए आपके ऊपर हुकूक हो जाते हैं। ये तमाम बातें सब मैं जो बता रहा हूँ ये सब कुरान से। मसला ये है कि जैसे माजिद साहब ने कहा, उनका मौजू बुनियादी तौर पर कुरान फहमी था। बात यह है कि कुरान को हम लोगों ने समझा नहीं। जिन जगहों में कुरान को पढ़ा भी गया है, जिन घरानों में, तो वो बस इस तरह से तावीज़ के अंदाज में उसको पढ़ लिया, अरबिक में पढ़ लिया, पढ़ के उसको रख दिया, फिर किसी मौके पे पढ़ लिया, या कुछ लोग मामूल में भी पढ़ रहे हैं या रमज़ान में ज़्यादा तिलावत कर रहे हैं, मगर उसको अपनी ज़ुबान में समझने की ज़हमत नहीं करते हम लोग।
अगर आप अपनी जुबान में नहीं समझेंगे तो अल्लाह ताला ने आपसे क्या खिताब किया है ये कैसे आपको मालूम होगा। और जब तक उस किताब को नहीं पढ़ा, उस कलाम को नहीं पढ़ा, तो आपने 1000 किताबें पढ़ ली, वो सब बेकार है। तो कुरान को कम से कम जितने शऊर का लेवल यहाँ बैठे हुए सामईन में है, उन सब के लिए ये ज़रूरी है। वैसे तो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान फहमी करे, लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ने इल्म दिया है, जो खुद पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो इस पर मुनसर न रहें कि कोई दूसरा हमें बताएगा वही हम सुनेंगे। मसाजिद का आलम यह है, और उमूमन मैंने देखा कि वहाँ पर वो जो खुतबा अक्सर जुमे को इमाम साहब देते हैं, वो जो उर्दू में जितना बोलते हैं, वो उस खुतबे से पहले, अज़ान से पहले, उसमें वो सिवाय जन्नत और दोज़ख के और सिवाय इबादत के उससे हट के कोई बात ही नहीं करते। कभी मामलात पर आते ही नहीं कि मामलात की क्या आएंगे। तो मामलात तो आपका पूरी जिंदगी का अहाता करता है। एक कौल है कि किसी के दीन को अगर आपको परखना है तो 2 नमाजों के दरमियान का वक्फा उसने कैसे गुजारा, वो देखने की चीज़ है। मस्जिद में तो सभी नमाजी पढ़ेंगे इमाम साहब की, लेकिन वहाँ से निकल के वो अहद की कितनी पाबंदी कर रहा है, कितनी ईमानदारी से वो अपनी तिजारत कर रहा है, अपना ऑफिस का काम कितनी दयानतदारी से कर रहा है, अपने पड़ोसी के साथ उसके क्या मामलात हैं, वो हुकूक की अदायगी कैसे कर रहा है, ये पैमाने हैं किसी शख्स को परखने के कि उसकी ज़िंदगी कितनी इस्लामी है या नहीं है। तो आप सब लोगों ने जो मकाला निगार हजरात हैं, काफ़ी हद तक यही बातें कवर की है। हज़रत कुतुब साहब का वाक़या जो आप सब बखूबी वाकिफ़ होंगे, अहले इल्म हज़रात की महफिल है, जो उस वक्त बादशाह वक्त के यहाँ जो काजी, जो दरबार का काजी था, जो भी नाम रहा हो, उसको ये हसद था कि अवाम में जो मकबूलियत आपकी है कुतुब साहब की, वो मकबूलियत तो मेरी होनी चाहिए थी। मैं अपॉइंटेड काजी हूँ, मेरी बात को ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए, अवाम को मेरा ज़्यादा गर्वेदा होना चाहिए, ये जलन उसको रहती थी। ये बात आपके पीरो मुर्शद यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को भी मालूम हुई। उनको लगा कि ये खामखा इस हसद का शिकार हो, मेरा खलीफा को तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये इरादा किया कि भाई आप मेरे साथ अजमेर चलो। और लगभग ये तय हो गया कि अब ये दिल्ली छोड़ के चले जाएंगे। ये खबर जो फैलनी शुरू हुई तो वहाँ कोहराम मच गया। एक रिवायत तो यह है कि आप चल भी पड़े थे अपना वो झोली वोली उठा के, और पीछे पीछे जितने जैसे यहाँ लोग बैठे हैं वो सब, और उसके बाद मोहल्ला, उसके बाद दिल्ली, मतलब जमना तक जब तक पहुँचे तो मालूम आधा दिल्ली उनके पीछे है। तो लौटना पड़ा। ख्वाजा साहब ने कहा कि नहीं भाई बाबा कुतुब, तुम्हारे बगैर ये लोग नहीं रह सकते, तो वापस यही रहो। तो ये जो अवाम में इस तरह की मकबूलियत जो है, वो जैसे आपने कहा कि दिलों को जीतने से होती। दिलों को जीतना आप सिर्फ अल्फाज से नहीं कर सकते, वो अपने किरदार से, अपने अखलाक से करेंगे, अपने अमल से करेंगे। वही चीज़ है जो तसव्वुफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकर आयत नंबर 177 में कि नेकी सिर्फ यही नहीं है कि तुम अपना रुख मगरिब या मशरिक की तरफ कर लो, बल्कि नेकी तो यह है कि अल्लाह को, उसके पैगंबरों को, और आखिरत को, और मलाइका को, और उसकी किताबों पर ईमान रखते हुए अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल यतीमों पर, ज़रूरतमंदों पर, मुसाफिरों पर, साइल पर, इन पर खर्च करो। माल दौलत भी कहते हैं, पैसा रुपए को भी कहते हैं, लेकिन माल में सब आ जाता है। आपके पास जो वसाइल हैं, जो आपके ज़राए हैं, जो आपके पास एनर्जी है, जो आपके पास इल्म है, जो आपके पास वक्त है, उस सब को आप सर्फ करें दूसरे लोगों की भलाई के लिए। यही आइन तसव्वुफ है। तो इसलिए तसव्वुफ जो है वो खिदमत खल्क है, मखलूक से मोहब्बत है, और तसव्वुफ इस्लाम की अमली शक्ल है, तसव्वुफ शरीयत की तौज़ीही शक्ल है, ये ईमान की मेराज है।
ये इकरार बिल लिसान नहीं बल्कि इकरार बिल कल्ब है। ये सिर्फ काल नहीं बल्कि सरतापा हाल है। अब जरूरत इस बात की है कि जैसा कि दानी साहब ने कहा, खानकाहें हैं मगर वीरान हैं, इन चीज़ों से खाली हैं। जो अमल, जो नमूने हमको रखने चाहिए थे उन लोगों के सामने जो जुल्म कर रहे हैं या जो गैर मुस्लिम लोग हैं या जो भी हैं, वो अट्रैक्ट कैसे होते थे? इसी से अट्रैक्ट तो होते थे। तो ख्वाजा साहब जब अजमेर शरीफ आए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत कर आप यहाँ पर आए सुल्तानुल हिंद, तो उन्होंने जाहिर है कि दावत, मकसद तो दावत है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, खास तौर पर इतने बड़े बुजुर्ग आप इसी मकसद से